क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। सिडनी टेस्ट मैच का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 7 जनवरी से सिडनी के मैदान में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। लेकिन इस बीच भारत के लिए, भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए और टीम इंडिया के फैंस के लिए बेहद बुरी खबर है। और ये एक नहीं बल्कि 2 बुरी खबर हैं और टीम इंडिया को दोहरा झटका लगा है, क्योंकि पहले ही मोहम्मद शमी और उमेश यादव चोट के चलते सीरीज से बाहर हो गए हैं, तो वहीं अब 3 नए खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं। ऊपर से 5 भारतीय खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने आइसोलेट कर दिया है, जिसके बाद हालत ये हो गई है कि अगर ऐसा ही रहा तो सिडनी टेस्ट के लिए रहाणे के पास 11 खिलाड़ी तक पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इन मुसीबतों में कैसी होगी भारत की टीम, कौन खिलाड़ी सिडनी टेस्ट मैच में हो सकते हैं शामिल, वो आपको बताते हैं। आप भी इस पर अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें। तो दूसरा टेस्ट मैच जीतकर भारत ने इस सीरीज में जबरदस्त वापसी की है और अब बारी तीसरे सिडनी टेस्ट मैच की है। लेकिन इस बीच भारतीय टीम को डबल और जोर का झटका लगा है, जिसके बाद टीम बेहद बदली नजर आ रही है। तो ऐसे में बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजों में भी भारी बदलाव हो सकता है। अब क्या बदलाव हो सकता है वो आप भी समझिए। तो सबसे पहले बात करें ओपनिंग जोड़ी की, तो पिछले मैच में ओपन करने वाले मयंक अग्रवाल को नेट्स पर चोट लग गई है। मयंक की उंगली में नेट प्रैक्टिस के दौरान बॉल लग गई, जिसके बाद मयंक ने प्रैक्टिस छोड़ दी और इसीलिए मयंक का तीसरे टेस्ट मैच में खेलना संदिग्ध हो गया। जबकि 2 बाकी ओपनर रोहित शर्मा और शुभमान गिल को रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद आइसोलेट कर दिया गया है। यानी रोहित और गिल के खेलने पर भी अभी सस्पेंस है। हालांकि बीसीसीआई ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बेहद कड़ा संदेश दिया है कि अगर रोहित के साथ गलत हुआ, रोहित पर एक्शन हुआ तो सीरीज भी छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में उम्मीद है कि रोहित और गिल दोनों को ही खेलना चाहिए और दोनों ही इस बार ओपनिंग करेंगे। लेकिन अगर गिल और रोहित भी नहीं खेले तो इस बार केएल राहुल और हनुमा विहारी ओपनिंग करेंगे, जो कि बिल्कुल नई जोड़ी होगी, क्योंकि पृथ्वी शॉ भी रोहित के साथ ही रेस्टोरेंट में गए थे और ऊपर से पृथ्वी शॉ उसी नेट्स पर चोटिल हुए थे जिस पर मयंक अग्रवाल को चोट लगी थी। यानी पृथ्वी का तो वैसे भी खेलना संभव है ही नहीं। अब तीसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर फिर से संकट है। चेतेश्वर पुजारा भी मयंक अग्रवाल की ही तरह नेट्स पर घायल हो गए हैं। जिस नेट्स पर मयंक और पृथ्वी चोटिल हुए, उसी नेट पर थ्रो डाउन प्रैक्टिस के दौरान बॉल पुजारा की कोहनी में लग गई और उसके बाद पुजारा ने प्रैक्टिस नहीं की। अब पुजारा नहीं खेले और रोहित गिल ने ओपन किया तो तीसरे नंबर पर केएल राहुल खेलने आएंगे। लेकिन अगर राहुल और विहारी ओपनिंग करते हैं, पुजारा भी चोटिल ही रहते हैं, तो तीसरे नंबर पर खिलाने के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे के पास कोई बल्लेबाज ही नहीं बचेगा। ऐसे में संकट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। चौथे नंबर पर खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे ही खेलने आएंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं है और रहाणे जबरदस्त फॉर्म में है। जबकि 5वें नंबर पर भी अनोखा बदलाव देखने को मिलेगा। अगर रोहित और गिल ने ओपनिंग की और पुजारा चोटिल ही रहते हैं तो राहुल तीसरे नंबर पर आएंगे और हनुमा विहारी 5वें नंबर पर खेलने आएंगे। लेकिन अगर पुजारा खेलते हैं तो फिर राहुल 5वें नंबर पर बैटिंग करने आ सकते हैं और विहारी बाहर हो सकते हैं। यानी टीम को लेकर खासी माथापच्ची हो रही है और यही माथापच्ची भारतीय टीम को परेशानी में डाल रही है। अब 6ठे नंबर की बात करें तो वैसे तो यहाँ पर ऋषभ पंत का खेलना पक्का है, लेकिन अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया रेस्टोरेंट में खाने की वजह से पंत को खेलने की मंजूरी नहीं देता है तो फिर रिद्धिमान साहा एक बार फिर वापसी करेंगे। हालांकि रेस्टोरेंट गए खिलाड़ियों पर कार्रवाई हुई तो भारतीय बोर्ड ने सीरीज छोड़ने तक का ऐलान किया है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई एक्शन नहीं होगा और पंत जरूर खेलेंगे। इसके बाद 2 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और रवि अश्विन टीम में रहेंगे। दोनों ही खिलाड़ी स्पिन डिपार्टमेंट में अपना कमाल दिखाएंगे, तो निचले क्रम पर बल्लेबाजी का दारोमदार भी इन दोनों पर ही होगा। वहीं 3 तेज गेंदबाज टीम में रखे जाने हैं। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का खेलना पक्का है, जबकि तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में टी नटराजन और शार्दुल ठाकुर में से किसी एक खिलाड़ी को चुना जाएगा। और फिलहाल अनुभव के आधार पर शार्दुल के खेलने की संभावना ज्यादा है। शार्दुल का पलड़ा भारी दिख रहा है। तो कुल मिलाकर टीम को लेकर खासी माथापच्ची होने जा रही है। वैसे तो रोहित शर्मा, पंत और गिल के खेलने की पूरी संभावना है, लेकिन पुजारा, मयंक और पृथ्वी शॉ की चोट उन्हें बाहर कर सकती है। हालांकि मैच में अभी काफी दिन है, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा और भारत अपनी मजबूत टीम के साथ मैदान में जरूर उतरेगा। तो आपका इस दोहरी मुश्किल पर क्या कहना है, कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज चल रही है। पहले 2 टेस्ट मैच के बाद सीरीज 1-1 से बराबर है और अब तीसरा टेस्ट मैच 7 जनवरी से सिडनी में खेला जाना है। लेकिन इस बीच वाइस कैप्टन रोहित शर्मा के साथ कुछ खिलाड़ी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, जिस पर खासा बड़ा विवाद हो गया है। कहानी यहां तक पहुंच गई है कि बीसीसीआई ने टीम मैनेजमेंट से सीरीज बीच में छोड़ने तक के लिए कह दिया है और साफ शब्दों में कह दिया है कि ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और शुभमान गिल पर कार्रवाई बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और खिलाड़ी सीरीज छोड़कर भारत वापस लौट आए। यानी कि कंगारुओं के देश में जबरदस्त बवाल हो गया है और इसकी वजह है ऑस्ट्रेलिया बोर्ड की साजिश और ऑस्ट्रेलियन मीडिया का गंदा रवैया। और उसी साजिश के जवाब में बीसीसीआई ने बड़ा एक्शन ले ही लिया। तो क्या है पूरा मामला? क्या सीरीज छोड़कर आ जाएंगे भारतीय खिलाड़ी? क्या है कंगारुओं की साजिश? आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस बड़ी खबर को शेयर करें और रोहित शर्मा के खिलाफ हो रही साजिश पर कमेंट जरूर करें। तो कुछ दिन पहले भारतीय टीम के वाइस कैप्टन रोहित शर्मा अपने साथी खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया के एक बीबीक्यू रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। अब इसका एक वीडियो भी आया था और जैसे ही वीडियो सामने आया तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसकी जांच शुरू कर दी और रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत और शुभमान गिल को तीसरे टेस्ट मैच से बाहर करने की साजिश में जुट गया। अब साजिश कैसे हुई पहले वो समझिए। तो रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत, शुभमान गिल, पृथ्वी शॉ और नवदीप सैनी को टीम होटल पहुंचते ही सीधे आइसोलेट कर दिया गया। इन खिलाड़ियों की प्रैक्टिस तक रोक दी गई, लेकिन बीसीसीआई ने विरोध किया तो बाद में इनका आइसोलेशन तो बरकरार रहा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए छूट दे दी गई। अब यहाँ पर ये पांचों खिलाड़ी प्रैक्टिस तो करेंगे लेकिन अलग, और भारतीय टीम के अन्य खिलाड़ियों से भी अलग रहेंगे, दूर रहेंगे। अब इसके बाद साजिश का अगला चरण शुरू हो गया। जी हाँ, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इतने में ही नहीं अटका। इसके बाद तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी गई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बयान भी आ गया कि अगर बायो बबल का नियम तोड़ा गया है तो इन खिलाड़ियों पर कार्रवाई हो सकती है। अब रोहित शर्मा जैसा बड़ा खिलाड़ी तीसरे टेस्ट मैच से वापसी कर रहा है, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया रोहित के साथ पंत और गिल को भी तीसरे टेस्ट से बाहर करने की साजिश में जुट गया। तो तुरंत बीसीसीआई ने भी बड़ा एक्शन ले लिया। बीसीसीआई ने बड़ा ऐलान कर दिया। बीसीसीआई ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर रोहित पर, गिल पर या फिर पंत पर कोई कार्रवाई हुई, उन्हें तीसरा टेस्ट मैच खेलने से रोका गया तो भारतीय टीम वॉकआउट कर जाएगी और पूरी टीम वापस देश लौट आएगी। जी हाँ, बीसीसीआई की तरफ से ये साफ और सख्त मैसेज दे दिया गया। भारतीय टीम मैनेजमेंट पूरी तरह से खिलाड़ियों के साथ है और बीसीसीआई का साफ कहना है कि किसी ने भी बायो बबल का कोई नियम नहीं तोड़ा है, जानबूझकर कुछ भी नहीं हुआ है। बीसीसीआई की तरफ से कहा गया है कि भारतीय खिलाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे और बारिश शुरू हो गई और इसीलिए ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर चले गए और अंदर भी सिर्फ खाना खाया गया, बायो बबल का कोई नियम नहीं तोड़ा गया। खिलाड़ी वहां मौजूद अन्य लोगों से बहुत दूर थे। अब हैरानी की बात यह है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पांचों खिलाड़ियों को आइसोलेट कर दिया है और उनके खिलाफ जांच चल रही है, लेकिन जांच का समय ही नहीं बताया गया है। यानी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट मैच में करारी हार के बाद अब हर हाल में तीसरा टेस्ट मैच जीतना चाहता है और इसीलिए तीसरे टेस्ट से इन खिलाड़ियों को बाहर करने की साजिश चल रही है। इसीलिए जांच का कोई समय ही तय नहीं किया गया है। अब जो भी हो, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अगर ये खिलाड़ी बाहर हुए तो टेस्ट सीरीज यहीं पर खत्म हो जाएगी। 2007 में जैसा हरभजन और साइमंड्स के मंकी गेट विवाद में हुआ था, ठीक वैसा ही मामला अब भी नजर आ रहा है। तब भी भारतीय टीम एकजुट थी और अब भी एकजुट है और उम्मीद है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बीसीसीआई के आगे झुकते हुए किसी भी खिलाड़ी पर कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि बीसीसीआई ने साफ शब्दों में कहा है कि रोहित पर एक्शन का मतलब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से संबंध हमेशा के लिए खत्म। लिहाजा उम्मीद है कि सीरीज तो जरूर होगी और रोहित समेत पंत और गिल भी तीसरा टेस्ट मैच जरूर खेलेंगे। हालांकि अंतिम फैसले के लिए अभी 6 जनवरी तक का इंतजार हमें करना होगा। अब आपको क्या लगता है, दूसरे टेस्ट मैच में हार के बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ऑस्ट्रेलिया बोर्ड क्या बौखला गया है और इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।